हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो मिस क्लास, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. Okay, so this is your last topic of this unit. Clear? That is Maxwell equations. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमने लास्ट में थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको ओवरव्यू दिया था। ठीक है। और जो हमारी ये मैक्सवेल इक्वेशन है, दिस इज फॉर टाइम वेरिंग एंड आल्सो फॉर नॉन टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए हमारी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं टोटल। ठीक है। तो मैंने एक टेबल बनाया था, आपको लास्ट टाइम मैंने शो भी किया था। ठीक है। तो एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको जो टेबल हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। ये दिख रहा है बेटा सभी को? इज इट विजिबल? दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशंस इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। क्लियर? दोनों जो भी मैक्सवेल 4 इक्वेशंस हैं उनको हम डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल दोनों फॉर्म में हर एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। हर एक इक्वेशन का अपना एक लॉ है जो फॉलो होता है। ठीक है। आप देख सकते हैं राइट साइड में हमने लॉ किस लॉ पे बेस्ड है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, हर एक एक्सप्रेशन। और दूसरी चीज है कि जो डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म हम बना सकते हैं। ठीक है ना, वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म टू इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। उसके हेल्प से हम डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी टोटल 4 इक्वेशंस हैं। दीज आर द टाइम वेरिंग, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। बेसिकली देख सकते हैं आप, टाइम के साथ चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर ये चीज हमारा जीरो हो जाता है, जैसे डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, डेल डी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रल में हमारा ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाता है। जो भी टाइम वाले टर्म अगर हमारे जीरो हो जाएंगे तो हमारे ये नॉन टाइम वेरिंग फील्ड के लिए इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, मीन्स विदाउट टाइम वेरिंग। क्लियर? अगर टाइम वाले कंस्ट्रेंट को हम ले रहे हैं तो इट मीन्स इट इज ए टाइम वेरिंग फील्ड। ठीक है, इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। ये हर एक इक्वेशन के अपने इंडिविजुअल थ्योरम्स हैं, लॉज हैं, ये फॉलो होते हैं। जैसे पहली आपकी है, ये सब मैं इंडिविजुअली पढ़ा भी चुका हूँ आपको। जो पहली जो हमारी एक्सप्रेशन है, जैसे देख रहे होंगे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। ठीक है। सिमिलरली दिस इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपका फेराडेज लॉ है एंड देन एम्पियर सर्किटल लॉ है। ठीक है। तो ऐसे आपका कुल मिला के हमारी ऐसे 4 इक्वेशंस होती हैं। ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको करंट से रिलेटेड आपको मिलेगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी डॉट डेल टी। ठीक है। अगर फेराडेज लॉ की बात करेंगे तो दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज माइनस डेल बी बाई डेल टी, दैट इज इक्वल टू फाइव। ठीक है। और दैट इज डेल क्रॉस ई, दैट इज इक्वल टू, similarly if you see the second one, that is del dot b is equal to zero. This means the magnetic flux density का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। क्लियर? इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। सिमिलरली डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर? तो ये हमारा इस फॉर्म में लिखता है, इसको गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे कंटिन्यू करिए सर। क्या हो गया? हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? वो सर मैं कह रही थी कि थोड़ा धीरे धीरे कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे कंटिन्यू करें? क्यों, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? सर थोड़ा तो टाइम लगता है सर समझने में। एक मिनट। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इसमें जो हमारा डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म है, जो भी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंशियल फॉर्म है और ये आपके इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी एक्सप्रेशन आपकी यू कैन रिप्रेजेंट इन बोथ डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, जो भी हमारी है। और ये जो चारों इक्वेशंस हैं ये किसी ना किसी पर्टिकुलर लॉ पे बेस्ड हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसमें हमने आपको बताया था डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। गॉस लॉ जब पढ़ाया था तो ये हमने आपको निकलवाया था, आपको याद होगा। ठीक है।
तो ये उस पे बेस्ड है। सेकंड आपका है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। ठीक है, ये दोनों बेसिकली गॉस लॉ पे ही बेस्ड हैं। ये भी हमने कल भी बताया था आपको। ये जो स्टार्टिंग के दो इक्वेशंस हैं ये गॉस लॉ पे बेस्ड हैं, एक मैग्नेटोस्टैटिक के लिए है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, मैग्नेटोस्टैटिक के लिए। फिर उसके बाद अगर आप थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन देखेंगे तो ये बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो आपकी एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है, जिसमें हमने करंट एम्पियर सर्किट लॉ में हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली रिलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस के बाद जो है, जब हमने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था तो हमने आपको बता सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने आपका करंट के साथ उसका रिलेशन बताया था। ठीक है, दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस के फॉर्म में हमने इसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये हमारा 4 इक्वेशंस हैं, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एक मिनट में अभी नेक्स्ट अपने वेब उस पे आता हूँ जो उस पे हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो ये सभी को दिख रहा है, विजिबल है? इज इट विजिबल? यस सर। तो पहले हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में देख लेते हैं, उससे हम इंटीग्रल फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्सवेल इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये ध्यान रखिए कि टाइम वेरिंग फील्ड के लिए लिख रहे हैं, मींस टाइम का कंपोनेंट आएगा इसमें। ठीक है ना, टाइम के साथ हमारा फील्ड चेंज हो रहा है। मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में देखें तो हमारे पास अगेन वी हैव 4 इक्वेशन। पहली क्या होगी, दैट इज मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% पूछा जाता है मैक्सवेल इक्वेशन, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको आप लोग को अच्छे से ही करना है। डेल क्रॉस एस इज इक्वल टू डी प्लस जे। ठीक, उसके बाद है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक, सी है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो बी। ठीक, और डी है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेसिकली हमारी टाइम वेरिंग के लिए है। ठीक है, जब हमारा टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो ये हमारी 4 डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 इक्वेशन है मैक्सवेल की इन डिफरेंशियल फॉर्म। आप देख रहे होंगे डिफरेंशियल है तभी यहाँ पे हमारा बेसिकली डेल ऑपरेटर भी यूज हो रहा है, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम आपको कुछ चीजें बता देना चाहते हैं, जैसे अगर हम देखें एच हमारा क्या है, एच इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एच इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी आपको बता चुका हूँ। डी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। डी, और जो डी की वैल्यू होती है, ठीक है, डी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जे की बात हम करें तो जे हमारा है कंडक्शन करंट डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ई, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर? एंड योर तो ये जो हमारे डी और बी हैं, ठीक है, अगर डी और बी की हम बात करें तो अगर डी, जो यहाँ पे आपको डी और बी दिख रहा होगा, ये डी और बी, डी इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो डी हमारा जो होता है बेसिकली डेल डी बाई डेल टी, दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी इसको बोलते हैं, दैट इज टाइम वेरिंग डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है, बेसिकली, और जो हमारा बी होता है, बी वेक्टर, इसको वेक्टर में लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, del b by del t, that is exactly the time derivative of magnetic flux density. This is your time derivative of magnetic flux density. ठीक है, ठीक है, ये हमारे डी और बी हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इंटीग्रल फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं, रो भी आपको पता ही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। सिमिलरली द मैक्सवेल इक्वेशंस इन इंटीग्रल फॉर्म, जैसे अभी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं वैसे ही
मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। इन्हीं के इंटीग्रल फॉर्म भी हैं, जैसे डिफरेंशियल फॉर्म है वैसे इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, तो इंटीग्रल फॉर्म अगर हम देखें पहला, तो हमारा आ जाएगा एच डॉट डी एल, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये हम लोग प्रूव करेंगे, प्रूव करके भी हम आपको बता देंगे कैसे आ रहा है ये। बी पार्ट देखिए, ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस बी डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज योर सरफेस इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो वी डी वी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दैट इज डी, डी अगर हम देखें, डी हमारा होगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमारी 4 इक्वेशंस हैं इंटीग्रल फॉर्म में, इन्हीं के इंटीग्रल फॉर्म में ये। क्लियर? दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है, एंड सिमिलरली योर दिस नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये जो डी है, डी को हम लोग डेल डी बाई डेल टी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने डी लिखा हुआ है, बेसिकली डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। सिमिलरली डेल डॉट बी, जो डेल डॉट डी है, सॉरी डेल क्रॉस ई है, इसको हम लोग बी की जगह माइनस डेल बी बाई डेल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो आप देख रहे हैं डी प्लस जे, दैट इज डेल डी बाई डेल टी प्लस जे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। सारी इक्वेशंस का मैंने बता दिया था किसको क्या क्या बोलते हैं। अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चारों इक्वेशंस हमारी क्या रिप्रेजेंट करती हैं, लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। लिखना चाहेंगे कि चारों इक्वेशंस, हेलो, मीनिंग्स ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, मीनिंग, मीनिंग्स ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। जो चार मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनकी क्या मीनिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, तो जैसे पहली इक्वेशन की अगर हम बात करें, द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन स्टेट्स दैट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू द सम ऑफ, लिख लीजिएगा लिखना चाहते हैं क्योंकि स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू, उसी सीक्वेंस में ही मैं लिख रहा हूँ जिस सीक्वेंस में हमने अभी लिखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन कॉमा द मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड ए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड ए around a closed path is equal to the sum of, is equal to the sum of electric displacement, electric displacement and conduction currents, and conduction currents through any surface bounded by the path, through
वो नहीं हो any surface bounded by the path। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये वेरीफाई भी हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट हमने जो एक्सप्रेशन बताया था डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डी प्लस या डेल डी बाई डेल टी प्लस जे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन द मैग्नेटोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज योर डी एंड कंडक्शन करंट थ्रू एनी सरफेस दैट इज जे। ठीक है, बाउंडेड बाय द पाथ। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट हो गया आपका। अब सेकंड पे हम लोग आते हैं, बी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन का, ये भी आप लोग लिख लीजिए। द सेकंड इक्वेशन स्टेट्स दैट, तो लिख लीजिए आप लोग, द सेकंड इक्वेशन स्टेट्स दैट states that the electromotive force around a electromotive force around a closed path is equal to the is equal to the negative of the time derivative, negative of the time derivative negative of the time derivative of magnetic flux of magnetic flux flowing through any surface flowing through any surface, ठीक है, bounded by the path, bounded by the path। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू द इनफ्लो ऑफ मैग्नेटिक करंट थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ। ठीक है, तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट है। मैं थर्ड स्टेटमेंट पे आता हूं। द थर्ड इक्वेशन स्टेट्स दैट द थर्ड equation states that the total electric displacement, total electric displacement flux passing through a closed path, flux passing through a closed surface oblique path। ठीक है, इसको हम क्लोज सरफेस को बेसिकली बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये मैंने बताया भी था आपको, गॉस लॉ पे बेस्ड है ये, तो एग्जैक्टली जो सरफेस हमारी होगी वो गॉसियन सरफेस होगी। ठीक है ना, गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द is equal to the total charge inside the surface, total charge inside the surface। ठीक, ये हो गया आपका। अब लास्ट में जो चौथी इक्वेशन है उसका स्टेटमेंट है, द फोर्थ इक्वेशन स्टेट्स दैट द फोर्थ इक्वेशन states that the total magnetic flux
passing through any closed surface is zero. Total magnetic flux passing through any closed surface is zero. Closed surface is zero. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सभी को समझ में आ गया ये? तो चार इक्वेशंस हैं, चारों के स्टेटमेंट हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। हेलो, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए, एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। देखिए, जो जैसे ये डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी है, तो ये एग्जैक्टली यही आपकी थर्ड स्टेटमेंट है। मींस दिस इक्वेशन स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज पाथ, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज पाथ विल बी व्हाट, डेल डॉट डी। ठीक है, ठीक है, दैट इज द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, दैट इज क्यू। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिखते थे, डेल डॉट डी इज इक्वल टू, डी को हम जब एप्सिलॉन नॉट इनटू ई लिखते थे, तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता था, एंड दैट रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट इज क्यू। ठीक है, तो उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको, ये हमने बताया था। और डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, बी को आप म्यू इंटू एच भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एच, तो डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है जो आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बी की वैल्यू म्यू नॉट एच रखेंगे तो एच के फॉर्म में आ जाएगा, ये म्यू नॉट इधर जाके जीरो हो जाएगा। डी की वैल्यू आप एप्सिलॉन नॉट इंटू ई रखेंगे तो डेल डॉट ई के फॉर्म में आ जाएगा, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट। रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली योर चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग ये फोर्थ इक्वेशन देख सकते हैं, दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज योर बी। ठीक है, बी दैट पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो, यहाँ जीरो आ रहा है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया इनका इक्वेशंस का, जो कि इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। अब हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन टू इंटीग्रल फॉर्म, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, अगर आपको कन्वर्जन पता चल गया तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन टू इंटीग्रल फॉर्म। किस फॉर्म में करना है, इंटीग्रल फॉर्म। जैसे कि हमने अभी पीछे लिखा है ना, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। तो कैसे, अगर हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है तो हम इंटीग्रल फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो जैसे मान लीजिए हम पहली इक्वेशन की बात करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, वी हैव जस्ट कंसीडर द फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो कंसीडर द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे पहली इक्वेशन के डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डी प्लस जे। ये डी जो है आपका बेसिकली डेल डी बाई डेल टी है, ये टाइम वेरिंग फील्ड। ठीक है ना, अभी हम पीछे बता भी चुके हैं। अब दोनों साइड क्या लीजिए, सरफेस इंटीग्रल ले लीजिए इस इक्वेशन का। इक्वेशन नंबर आपको मान लेते हैं, वहां 4 तक हो गया था, इसको हम ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 8 तक हो गया था, इसको 9 ले लीजिए। ठीक है ना, टेक सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड आप सरफेस इंटीग्रल ले लीजिए। ठीक है, दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो इधर हो जाएगा बेसिकली डेल क्रॉस एस डॉट डी एस, और इधर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल डी प्लस जे डॉट डी एस, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हम डेल क्रॉस एस डॉट डी एस है, ठीक है, इसको हम लोग स्टोक्स थ्योरम के थ्रू किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए। हेलो,
हेलो, यस सर। स्टोक्स थ्योरम मैंने क्या बताया था? स्टोक्स थ्योरम मैंने बताया था जो हमारा सरफेस इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, दैट इज सपोज एच के लिए ही हम बात कर लेते हैं, कोई भी वेक्टर आप रख सकते हैं, तो यहाँ चूंकि एच वेक्टर है तो एच को ही ले लीजिए, तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इनटू डीएस। यही होता है कि नहीं होता है, बताइए। ये होता है। तो इसको हम देखिए, डेल क्रॉस एस डॉट डी एस को हम लोग किस में लिख सकते हैं? एस डॉट डी एल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। तो इस पोर्शन को हम एस डॉट डी एल लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नाउ अप्लाई इट इन इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 में अप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा एस डॉट डी एल इज इक्वल टू, क्या मिलेगा आपको बताइए? एस डॉट डी एल इज इक्वल टू वॉट? राइट साइड वाला टर्म क्या है? डी प्लस जे इंटू डी एस, यही तो है, बताइए। तो देखिए आ गया ना इंटीग्रल फॉर्म, बताइए। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए एस डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप डी की वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में भी डेल डी बाई डेल टी के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। इस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बताइए, कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो, इसमें बेटा किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये देखिए यही हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन थी जो हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में देख रहे थे। देखिए यही लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन एस डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी प्लस जे डॉट डी एस। लिखा है नहीं लिखा है, बताइए। लिखा है ना? ठीक है, क्लियर। सिमिलरली ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म हो गया। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल फॉर्म आपको पता है क्या है, बताइए। बताइए बेटा, सेकेंड एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? कंसीडर द सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। कंसीडर द सेकेंड Maxwell's equation, that is what? Del cross E is equal to del cross E is equal to माइनस बी, यही तो था। जिसको हम बी को ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बी इज माइनस बी इज योर डेल बी बाई डेल टी, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। मीन्स डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है ना। दोनों साइड क्या ले लीजिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 12 कर देता हूँ। टेक अगेन surface integral on both sides, surface integral on both sides, ठीक है। ध्यान रखिएगा जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा इस तरीके से वहां सरफेस इंटीग्रल रहता है। दिस विल गिव यू डेल क्रॉस ई डी एस इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ठीक है। क्लियर है, बताइए। ठीक है, अगेन अप्लाई द स्टोक्स थ्योरम। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, गेट, इसको इक्वेशन नंबर 13 कर दीजिए। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है?
डेल क्रॉस ई इंटू डी एस इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। ठीक है, क्योंकि यहाँ ई है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ई वेक्टर हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ई है तो ई वेक्टर ही लेके चलेंगे। तो बेसिकली डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। ठीक है, क्लियर है, बताइए। हेलो, समझ में आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम में बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट आता है और गॉस डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट आता है ना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता था, लाइन इंटीग्रल को सरफेस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता था। ठीक है, और स्टोक्स थ्योरम क्या करता था, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता था। ठीक है, और स्टोक्स थ्योरम में क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है। क्योंकि यहाँ डेल क्रॉस, जहां भी डेल क्रॉस समथिंग आ रहा है तो आप समझ लीजिए वहां स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, अगर यहाँ डेल डॉट समथिंग होता तो आपको क्या करना था, यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना था। ठीक है ना, तो भी वो भी कंडीशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ई डॉट डी एल हो गया। अब आप इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, अप्लाई स्टोक्स थ्योरम वी गेट, इसको आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ अप्लाई कर देंगे। सो बाय अप्लाइंग वी गेट, इसको आप अप्लाई करेंगे तो यू गेट, इसको हम ई डॉट डी एल से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस विल बी ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस आ जाएगा, बताइए। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो यही देखिए आपकी सेकंड इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल फॉर्म में ये देखिए ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस, है कि नहीं है बताइए। हमने इसको लेके स्टार्ट किया था डिफरेंशियल फॉर्म को, इंटीग्रल फॉर्म इसका मिल गया, बताइए, इज इट करेक्ट? बताइए बेटा। दूसरी तरफ की इंटीग्रल वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हैं क्या सर? जैसे आगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लेकर के बी डॉट डी एस, इसको अगर चेंज किया जाए वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डेल डॉट बी इंटू डी बी करके। किसको, ये इसको आप कह रहे सर हैं, ये सर यस सर, इसको नहीं नहीं, इसको नहीं चेंज करना है, इसको नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली जो हमारा बेसिकली, जैसे मान लीजिए लाइन इंटीग्रल है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल जो भी नॉर्मली सरफेस इंटीग्रल है वो उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेल डॉट डी समथिंग में। ठीक है, तो जैसे ये जो हमारा कन्वर्जन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो आपका क्वेश्चन है दैट इज करेक्ट, मैं उस पे उसी पे आ रहा हूँ कि जैसे अगर हम सिमिलरली स्टोक्स थ्योरम की बात करते हैं, तो स्टोक्स थ्योरम में मान लीजिए हम एक वेक्टर ए लेते एच लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डेल, ये सॉरी, इसको हम कहते हैं कि स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल दैट इज एच डॉट डी एल इज कन्वर्टेड इनटू द सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच इंटू डी एस। ठीक है, तो बेसिकली जो कन्वर्जन होता है वो इससे इसका होता है, वैसे तो वाइस वर्सा है, इधर से आप इधर भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो कन्वर्जन आप पढ़ते हैं दैट इज एच डॉट डी एल इज इक्वल टू दिस वर्ड। तो एग्जैक्टली क्या है, इसका मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पे डेल क्रॉस एच फॉर्म में। इज इट क्लियर? या आप ये कह सकते हैं डेल क्रॉस एच का हमारा एच डॉट डी एल फॉर्म में मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली जो हमारी इक्वेशंस निकाली जा रही हैं, चाहे इंटीग्रल फॉर्म हो चाहे डिफरेंशियल फॉर्म हो, ये हम बेसिकली जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो हम कहाँ पे कर रहे हैं, किस पे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं आप, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज डेल क्रॉस ई, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो भी मैनिपुलेशन होगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा, राइट पे नहीं होगा। ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड है इस पे मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो जो भी आपके ये कन्वर्जन पार्ट है, जैसे एस डॉट डी एल को हम डेल क्रॉस एच लिख रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये कन्वर्ट हो रहा है सरफेस इंटीग्रल में, तो ये जो पार्ट है ना दैट विल बी मैनिपुलेटेड। जैसे ही गॉस डाइवर्जेंस में भी आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम का पार्ट आता है डेल डॉट डी, डेल डॉट
सपोज v है, डेल डॉट v इंटू डी वी, इस तरीके से आता है। तो ये वाले पार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते थे वॉल्यूम को सरफेस में ना। तो ये v डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट v इंटू डी वी, इस तरीके से कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो इस तरह से हमें अगर ये मिलेगा तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लियर। So we just try to make it simple, not complex. Clear? We just try to make it simple. जैसे अब del cross H है, तो del cross H का easy part is S dot dl. Is it clear? Are you getting my point? जैसे del cross H है, H vector आपको given है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, clear? So it means you need to convert it in this S dot dl form. This is your simple product, simple you can say the conversion, clear. Similarly your del dot v है, ठीक है, तो this is the simple conversion is v dot ds. Getting my point? सर ये जो डेल क्रॉस सी डॉट डी एस है, इसको ये कभी वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ नहीं होगा, फिलहाल यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी का पार्ट ही नहीं है, ये इसका पार्ट ही नहीं है ना। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल इक्वेशन अगर आप देखेंगे, जैसे मैं पीछे आता हूँ, इफ यू गो ऑन द बैक साइड, जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है वो कहती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी या ई डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। तो इसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो स्टेटमेंट क्या है कि इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द लाइन टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स flowing through any surface bounded by the path, not any volume. यहाँ पे देखिए ना, एनी सरफेस बाउंडेड बाय द पाथ, जो उस सरफेस से बाउंड हो रहा है, दिस इज द स्टेटमेंट पार्ट, क्लियर। सो सरफेस का, चूंकि वहाँ सरफेस की बात हो रही है, तो अगर आप इसको, जो आप ये कह रहे हैं, इसको हम क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं, ठीक है, या आप इसको अगर कन्वर्ट कर देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, सपोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में डेल क्रॉस बी में कन्वर्ट यहाँ कर, तो ये आपका स्टेटमेंट ही फुलफिल नहीं होगा। ये देखिए ना, दिस स्टेटमेंट विल नॉट गेट फुलफिल, तो गॉस लॉ ही फुलफिल नहीं होगी, गॉस लॉ ही आपकी फुलफिल नहीं होगी यहाँ पे। पहले स्टेटमेंट आया है, देन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आया है। गेटिंग माय पॉइंट? है ना। तो ये आपको दोनों चीजें एक साथ प्रूव करनी होंगी, स्टेटमेंट एज वेल एज जस्टिफाई करना है आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। और वैसे भी हम लोग जो डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट करते हैं उस पे मैनिपुलेशन करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे डेल डॉट समथिंग होगा या डेल क्रॉस समथिंग होगा, उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है ना, कि हम ई डॉट डी एल या बी डॉट डी एल या ए डॉट डी एस इस पे मैनिपुलेशन करते हैं, इस पे नहीं करते, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे। थर्ड हमारा है, थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, कंसीडर द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आपकी क्या है बेटा? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, यही तो है, बताइए। थर्ड आपकी इक्वेशन क्या है? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। यस। यहाँ से स्टार्ट करें, अभी आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली है, ठीक है। इसको मैं 14 नंबर कह देता हूँ, दिस इज सपोज योर 15th नंबर, ठीक है। ये नंबरिंग हम सीक्वेंस में लेते चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा बढ़ रहा है। आप चाहें तो इसको इक्वेशंस नंबर न्यू एंड से भी यूज कर सकते हैं, 1 2 3, हर एक के लिए 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी है, तो अब आपको सीधे वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेना दोनों साइड, तो टेक वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम वॉल्यूम इंटीग्रल क्यों ले रहे हैं, अभी हमने बताया था कि जहां भी डॉट प्रोडक्ट होगा वहां पे हम सीधे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे, तो डेल डॉट डी इंटू डी वी इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?